कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न क्रमांक 5 पर डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी सीए और एबी के मध्य बिंदु है। ध्यान से देखिए, तो डी इसका एबी का मध्य बिंदु है, ई एसी का मध्य बिंदु है और एफ बीसी का मध्य बिंदु है। इसके आधार पर हमको दर्शाना है क्या कि बी डी ई एफ एक समानांतर चतुर्भुज है और दूसरा क्रमांक दर्शाना है कि एरिया त्रिभुज डीएफ का जो मान है वो कंप्लीट त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा है। और दर्शाना है एरिया चतुर्भुज बीडीईएफ, ये जो बीडीईएफ का जो एरिया होगा वो कंप्लीट काहे के त्रिभुज के क्षेत्रफल का, इस त्रिभुज यानी कौन सा एबीसी के क्षेत्रफल का आधा होगा, ये हमको दर्शाना है। तो इसको दर्शाने के लिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जानकारी हम लिख रहे हैं दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी बीसी व एसी मध्य बिंदु त्रिभुज एबीसी की भुजाओं कौन कौन सी, एबी बीसी और एसी का। एबी का मध्य बिंदु डी है, बीसी का मध्य बिंदु यदि ध्यान से देखें तो एफ है तथा एसी का मध्य बिंदु ई। ये दिया है, तो इसके आधार पर ये तीन जानकारी को हमने तो सिद्ध करना है। पहली जानकारी सिद्ध करना है क्रमांक 1, वो है क्या कि बीडीईएफ एक समानांतर चतुर्भुज है। बीडीईएफ कौन सा, समानांतर चतुर्भुज है। दूसरी जो जानकारी सिद्ध करना है कि ये जो अंदर त्रिभुज बन रहा डीईएफ उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ वो कंप्लीट त्रिभुज के क्षेत्रफल का, कंप्लीट त्रिभुज के क्षेत्रफल का कौन सा, चौथा हिस्सा। और तीसरी जानकारी सिद्ध करना है वह है क्षेत्रफल, जिसको हमने समानांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था। समांतर चतुर्भुज बीडीईएफ का जो है वो कंप्लीट त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा। इसके लिए हम उत्पत्ति लिखेंगे, कुछ बातें हमको ध्यान से समझनी है, उसके आधार पर हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। कौन सी, ध्यान से देखिए, डी एबी का मध्य बिंदु, ई एसी का मध्य बिंदु, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और माप में आधा होता है। इस नियम का हम अनुसरण करते हुए इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं त्रिभुज एबीसी डी किसका, एबी का मध्य बिंदु, डी का एबी का मध्य बिंदु, ई भुजा एसी का मध्य बिंदु। ये दोनों परिस्थिति बदला है कि डीई जो होगा वो बीसी के समान होगा तथा डीई की जो माप होगी, इसकी डीई की जो माप होगी वो बीसी के आधे के बराबर होगी। अब हम इसे सब जानते हैं, कौन सी जानकारी,
क्योंकि जो जानकारी से हमने लिखा है उसको हम लिख रहे हैं। त्रिभुज की दो भुजाओं, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के कैसे समांतर व माप में आधा होता है। ध्यान दें तो अब हम लिख सकते हैं कुछ और जानकारी। हम इसे सब जानते हैं क्योंकि F किसका, BC का, F BC का मध्य बिंदु, F BC का मध्य बिंदु है। इसका सीधा सा मतलब क्या कि B से F की दूरी जो होगी वो BC के आगे के बराबर होगी। DE की माप 1/2 BC के बराबर, 1/2 BC की माप BF के बराबर। समीकरण और समीकरण को आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। समीकरण कौन से समीकरण के, दो के। समीकरण में कौन से समीकरण के, दो के। कैसे है, बराबर है। इसका मतलब कौन सी जानकारी, ये जो DE भुजा है वो B से F के कैसे होगी, बराबर होगी। ध्यान दीजिए क्योंकि DE समानांतर है, क्योंकि D कैसे है, समानांतर इससे BC के। इसका सीधा सा मतलब है कि निश्चित है DE BF के भी कैसे होगी, समानांतर होगी। और इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे हम लिख सकते हैं कि BDEF एक कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। BDEF एक समानांतर चतुर्भुज। क्यों समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज है, चतुर्भुज भुजाओं का एक ही हो, कैसा हो, बराबर वह समान। तब वह कौन सा, समांतर चतुर्भुज होता है। तब वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए क्या BDEF समानांतर चतुर्भुज है। आइए अब इसके पहला पार्ट करना कंप्लीट हो। आइए अब हम इसका दूसरा पार्ट देखें। ध्यान दीजिए, अभी अपन ने सिद्ध किया जिस प्रकार कौन सा, BDEF समानांतर चतुर्भुज है। ध्यान दीजिए F BC का मध्य बिंदु था, D की माप BF के बराबर और समांतर की, इसलिए समांतर चतुर्भुज था। बिल्कुल ठीक वैसे ही DE अगर BC के समांतर है तो वो FC के भी समांतर होगा। DE अगर B से F के बराबर है तो DE की माप FC के भी बराबर होगी। तो ये इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि DE FC के बराबर और समांतर, DE किसके, इसी प्रकार DE किसके, FC के समांतर
तथा DE समानांतर होगा किसके? FC के। इसलिए कौन सा? DF, इसलिए DFCE भी कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। ये भी कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। अब बारी आती है, इसे ध्यान से देखिए, DF, D AB का मध्य बिंदु, F BC का मध्य बिंदु, मतलब DF इसके AC के समांतर, DF AC के समांतर और DF की माप AC के आधे के बराबर। तो हम लिख सकते हैं तथा क्या? DFEA भी कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। अब एक एक समांतर चतुर्भुज को यदि आप ध्यान से देखें तो कुछ इस प्रकार की जानकारी आप पाएंगे। मान लो ये जो समांतर चतुर्भुज अपन ने बनाया वो समांतर चतुर्भुज है BFEB, और इसमें ध्यान से देखो तो ये विकर्ण है। तो ये विकर्ण के लिए इस ओर का त्रिभुज तथा विकर्ण के इस ओर का त्रिभुज, ये दोनों कैसे होंगे? सर्वांग होंगे। ये दोनों सर्वांग होंगे। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से यदि हम इस ओर के समानांतर चतुर्भुज को बनाए, यानी कौन सा? FCED को, तो इसमें ये विकर्ण है। इसमें ध्यान से देखिए तो ये विकर्ण है। तो क्या पाएंगे? इस ओर का जैसे 1 और 2 आपस में सर्वांग है, वैसे 2 और 3 की आपस में सर्वांग हो। क्यों? क्योंकि विकर्ण किसी समानांतर चतुर्भुज को 2 सर्वांग त्रिभुजों के क्षेत्रफल में विभक्त करता है। अब बारी आती है इस ऊपरी ओर के समानांतर चतुर्भुज की। इस ऊपरी ओर के समानांतर चतुर्भुज में ध्यान दीजिए, ये बिंदु A, ये बिंदु D, ये बिंदु E और ये बिंदु F। क्या पाएंगे कि ये जो दूसरा त्रिभुज है और ये जो चौथा त्रिभुज है, इनके भी क्षेत्रफल आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं अतः यह क्यों विकर्ण समानांतर चतुर्भुज को 2 कैसे समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों क्या करता है? विभक्त करता है या बांटता है। विभक्त करता है। इसलिए ध्यान से देखो, एक का क्षेत्रफल दूसरे के बराबर, दूसरे का क्षेत्रफल तीसरे के बराबर और दूसरे का क्षेत्रफल चौथे के बराबर। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, यदि हमको लिखने की बात है तो हम लिख सकते हैं क्या? त्रिभुज DEF क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा? CEF बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ADE। इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसको मान लो हम कह रहे हैं कि ये मान लो समीकरण नंबर 3। अब हम इससे सब जानते हैं कि यदि इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ने का हमने प्रयास किया, क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा? DEF,
क्षेत्रफल त्रिभुज DEF धन क्षेत्रफल त्रिभुज CEF धन क्षेत्रफल त्रिभुज ADE। तो इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो योग होगा वो कंप्लीट त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के योग से कैसे होगा, बराबर। हम में से सब जानते हैं क्या कि DEF का क्षेत्रफल DBF के बराबर भी है, CEF के बराबर भी है, ADE के बराबर भी है। तो इन चारों स्थानों पर हम क्या लिख सकते हैं, DEF DEF। जब 4 बार क्षेत्रफल त्रिभुज DEF जुड़ेगा तो क्या माना जाएगा, 4 गुणित क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर से क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। इस 4 का जब हम भाग देंगे तो क्या जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर से क्षेत्रफल त्रिभुज ABC और इसके बटे में क्या, 4। ये जो 4 गुणनफल था वो कहाँ जाएगा, भागफल। यही अपने को सिद्ध करना था। आइए अब अपन इसमें तीसरे पार्ट को सिद्ध करें। तीसरे पार्ट, इसका तीसरा पार्ट देखिए, हमको जो तीसरा पार्ट सिद्ध करना है उसको अगर ध्यान से देखिए तो हमारे पास है वो क्षेत्रफल क्या, समानांतर चतुर्भुज कौन सा, BDEF। अगर हम BDEF की आकृति को देखें तो इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, वो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों की योग कैसे होगा, बराबर। क्षेत्रफल त्रिभुज क्या, BDF धन क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। हम इसे सब जानते हैं इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में कैसा है, बराबर। क्योंकि क्षेत्रफल त्रिभुज BDF बराबर से क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा, DEF। कारण क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करता है, विभक्त करता है। तो इसकी जगह पर BDF की जगह पर भी DEF हम लिख सकते हैं। तो क्या रहेगा, इसलिए क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज BDEF बराबर से जब हम BDF की जगह पे DEF लिखेंगे तो क्या जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज DEF धन क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। कितने बार, 2 बार जोड़ जाएंगे। कितने बार जोड़ जाएंगे, 2 बार जोड़ जाएंगे। तो क्या जाएगा, 2 गुणित क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। और हम क्या जानते हैं, अभी अपन ने सिद्ध किया था क्या कि क्षेत्रफल त्रिभुज जो DEF है वो किसके बराबर है, 1/4 कंप्लीट त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर। तो कहने का मतलब अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल कौन सा, समानांतर चतुर्भुज BDEF बराबर से 2 गुणित 1/4 क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। ये 2 से 4 कितने बार है, 2 बार में कटेंगे। तो क्या है, 1/2 क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।